हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करके वो अंदर आई। पेशानी पर हाथ की पुष्ट लगाए। वह शायद नींद में था, मगर उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए आंखें खोलकर उसके जन्म देखा और देखता ही रह गया। ब्लैक सिंपल शलवार कमीज जिस पर शिशु का काम किया गया था, सर पर ब्लैक शिशु वाली चादर लिए उसकी नजरें खुद पर महसूस करती हुई उसे ही देख रही थी। हरम ने संजीदगी से नजरों का जाविया बदला। जुनैर ने बैग सोफे पर रखा और दुपट्टा सर पर लिया। रब देखता रह गया। वो मॉडर्न लड़की न जाने कहाँ गुम हो गई थी। ये तो कोई और ही थी। आपको कुछ चाहिए? मसलसल उसे खुद को तकता देख कर वो गला खनकार कर बोली थी, आपने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की है? हरम ने संजीदगी से पूछा। जुनैरा ने एक नजर खुद को देखा, जैसे देख रही हो क्या मैं बुरी लग रही हूँ। अब हम ऐसी ही ड्रेसिंग करेंगे, वो नरमी से बोली। हरम ने कहा और एक बार फिर उसके जन्म देखा। वो बेचारा नजरें नहीं हटा पा रहा था इस पर से। अगर हम ठीक ठाक लग रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं हमें। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी। हरम ने खनकार कर गला साफ किया और फौरन उनका कमरे से बाहर निकल गया। सुनैरा ने मुस्कुराहट दबाई थी। आप ठीक ठाक से काफी ठीक लग रही हैं, वो जाते जाते बोला था। सुनैरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, जो ये कहकर ये हवा हो गया था, और फिर वो मुस्कुराई थी। गीले बाल में फ्रेश फेरती हुई वो नींद में डूबती हुई जा रही थी। न जाने क्यों उसे इतनी नींद आ रही थी। वो मजबूत कदम उठाए हुए अंतराल हुआ था। अशीक ने आंखों का झपका उसको देखा। वो कुछ लंगड़ा का चल रहा था। आपको क्या हुआ? वो ब्रश मिरर के सामने रखकर छोटे छोटे कदम रखती हुई उसे करीब बैठती हुई बोली। शाहवीर ने स्पान नजर से उसके आंखों में देखा, जिसमें बेहद थकान थी। अशीक ने दोबारा नींद से आंखें चिपकाई। वीर ने उसको दोबारा देखा। सॉरी, हम आपका वेट कर रहे थे, हमें बहुत नींद आ रही है, हम सो सकते हैं? उसे बेबसी से देखते हुए पूछने लगी, जबकि उसके जवाब पर मोहब्बत से मुस्कुराया। आप हमारा वेट कर रही थी? किस लिए? उसके गाल को अंगूठी से सहलाते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा ना चाहा। उसके ठंडे लम्स पर वो चिट्ठी लेकर रह गई। आपके पास सोना है, हमें अकेले नींद नहीं आती, वो हफ्ती से बोली थी, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपने मजबूत बाजू को उसके लिए खोला था। वो मुस्कुराती हुई उसके सीने से लगी थी। पूरे दिन की थकावट एक पल में दूर हो गई थी बीट की। अशीक वो नींद में बड़बड़ाई थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे कुछ छुपाया है तो क्या आप नाराज होंगी? आशीष ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोल उसको देखा था। वो संजीदगी से उसको देख रहा था। उसकी नजरों में एक ठहराव सा था। वो बेसब्री से उसका जवाब का मुंतजिर था। तो हम आपसे हवा हो जाएंगे और आपसे दूर चले जाएंगे, अशीक ने तो मजाक में कह डाला था, मगर अगला ही पल वो शिद्दत से उसका बाजुद पकड़ते हुए उसके गर्दन में हाथ डाले उसे अपनी जान में खींच गया था। अशीक की आंखें खौफ और हैरानी से फैली थी। उसका चेहरा उससे कुछ ही फासले पर था। उसकी गर्म सांसें उसके सुरख गालों पर झुलसा रही थी। अगर आपने दोबारा छोड़कर जाने की बात की तो जान से मार दूंगा, समझी? उसने ठंडे ठाड़ लहजे में कहा। आंखों में एक जुनून सा नजर आया। अशी की गर्दन में गिटली नमूदार होकर मंजिल में हुई थी। उसे थरथराती पलकों की झालर को उठाकर उसकी आंखों में झांका, जिनमें एक ही पल में एक जुनूनी शख्स झांका। हमने मजाक किया था, हमें लगा आप भी मजाक मजाक में भी दूर जाने का बिल्कुल मत कहना। वो सर्द आबाका हवा का स्प्रुद करते हुए उसके नाजुक कांधे पर सर रखते हुए हफा लहजे में बोला। क्यों? अशीक ने घबराते हुए पूछा था। उसका दिल बार बार उससे मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता था, क्योंकि शाबिर हैदर शिराजी को अशीक से बेहद मोहब्बत है, और ये मोहब्बत हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आपसे दूर जाने का तस्वर भी मेरी रूह तक कांपने में मजबूर कर देता है। मेरी आज तक कोई कमजोरी नहीं रही, मगर अब मैं आपके इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ, उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके बाल पर शिद्दत से लब रखे थे। असीर हो चुका हूँ आपका। उसने बारी तरफ गोशी की थी। अशीक के वजूद में सर्दी की लहर दौड़ गई थी। वो घबराते हुए मैं सारी हिला गई थी। उसका दिल इस वक्त शिद्दत से धड़क रहा था। गुड गर्ल, उसके पेशाने पर लब रखते हुए वो उसके सीने से लगा कर बोला। अशीक ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंदी थी। वो गार्डन की तरफ जा रही थी जब एक कमरे से दर्दनाक चीज सुनाई दी। उसने मुड़कर उसकी जन्म देखा था, जहां से चीज सुनाई दी गई थी। कमरे का दरवाजा बंद था। तरह तरह के ख्याल उसके जहन में गर्दिश करने लगे थे, और फिर वो इन सबको झटकती हुई आगे बढ़ रही थी। वही चीख अब की बार और भी ज्यादा दर्दनाक थी। उसका कदम चलने से इनकारी हुए उसने दोबारा से दरवाजे को देखा था। शाबिर के मुताबिक वो स्टोर रूम था, जिसमें पुराना सामान पड़ा हुआ था, और अंदर सफाई न होने की वजह से उसने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी। ये हमारा वहम नहीं है, अंदर सच में कोई है और चीख रहा है। और दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में दबाते हुए वो दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में मरोड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर हाथ से थोड़ा सा दबाव डाला। बदकिस्मती से दरवाजा जल्दी में खुला ही छोड़ दिया गया था। वो सहमी हुई अंदर कदम रख चुकी थी। अंदर गुप अंधेरा था, कुछ भी नजर आने से कासर था। उसका पैर किसी चीज से पड़ा था। सर, प्लीज मत मारे, खुदा के लिए मत मारे, किसी की दर्द बड़ी आवाज में पुकार पर वो खौफ से उछली थी। वो मुंह पर साथी से हाथ देकर चीरते हुए खुद को रोकते हुए पीछे हटी। शायद उसने अंधेरे में किसी के हाथ पर पैर रखा था। कौन है वहां? लदरती हुई आवाज में पूछते हुए दो कदम पीछे हटी। जब उसके कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। प्लीज हमें बचा लो, वो हम सबको मार डालेगा। अंधेरे में कमरे के कोने से एक परछाई उसकी तरफ दौड़ी। वो चीखते हुए पीछे हटी। वो हम सबको मार देगा, वो तुम्हें भी मार देगा। तुम उसका दुश्मन की बेटी हो, वो तुम्हें भी डालेगा, जैसे उसने तुम्हारे बाप को मरवाया।
इशिक के कदम ठहरे। उसने बेयकीनी से सामने देखा जहाँ अब वो दो परछाइयां नजर आ रही थी। उसने कांपते हुए हाथ के साथ मोबाइल की फ्लैश ऑन की थी। सामने का मर्द उसका दिल दहलाने के लिए काफी था। वो उन्हें सही से पहचान भी ना पाती, शायद क्योंकि वह खून में लथपथ पड़े थे, मगर वो उन्हें मिला भी नहीं पा सकती थी। यही तो थे उसके बाप के कातिल। तो तुम, उसने अपने हलक में कांटे उगलते हुए महसूस हुए। बोलने से वो कातर हो चुकी थी। दिमाग में हजारों सवाल उभर चले गए थे। वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे, और इस हाल में क्या? शाबिर ने भी उन्हें सजा दी थी? अगर हाँ, तो उसने उसे बताया क्यों नहीं था? और कल रात शाबिर पूरे सच को छुपाने की बात कर रहा था। क्या छुपा रहा था वो हमसे? क्या यही सब? अगर हाँ, तो क्यों? हमें बचा लो, हमें ऑर्डर दिया गया था सिद्दीकी को मारने के लिए। हमने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं किया। अशीर ने लड़ते हुए लबों के साथ कुछ कहना चाहा, मगर आवाज उसके हल्के में ही दम तोड़ दे गई थी। किसने हमारे बाबा को मरवाया? बताओ, बताओ हमें। वो नीचे झुकती हुई चीखती हुई दोनों ने एक दूसरे को देखा था। उनमें से पहले आदमी ने सर को नाम में हिलाया था। वो हमें मार डालेगा अगर हमने सच बताया। बताओ, हमें किसने मारा, हमारे बाबा को, और क्यों मारा हमें? वो पीछे को लपकी और पीछे स्टूल पर पड़ी हुई पिस्टल उठाए दोनों आदमी के चेहरे पर खौफ के साए लहराए थे। वो उठकर भागने की हालत में नहीं थे, वरना वो तब भाग निकलते जब दरवाजा खुला था। मगर वो भागते भी तो कहाँ, पूरा अपार्ट में बारी नपटी में सिक्योरिटी थी। ये रखो, मैं बताता हूँ, दूसरा आदमी गिड़बड़ाते हुए बोला, जबकि पहले आदमी ने आप उसे नहीं रोका था। अशीक ने बेचैन थे, कभी पहले आदमी को देखती तो कभी दूसरे को। वो आज अपने बाप के कातलों के कितने करीब थी, वो सच के कितने करीब थी, वो सब जान लेना चाहती थी। पहले आदमी ने डरते हुए खौफजदा नजर से दरवाजे को देखा था, और फिर धीरे धीरे सब बताना शुरू किया था। अशीक की आंखों के सामने साफ फिल्म की तरह चलने लगा था। कैसे उसके पापा को उसकी आंखों के सामने मारा गया था, कैसे उसके अपने उसकी आंखों के सामने रो रहे थे, तड़प रहे थे। उसकी आंखें आंसू से बढ़ती जा रही थी। वो दर्दनाक लम्हे उसके दिल को चीर देने वाले लम्हा थे। वो सदमे से उठी। उसकी आंखों की सारी चमक एक पल में गायब हो गई थी। उसके सारे चेहरे की सारी रौनक उड़ गई थी। उसने हमें क्यों नहीं मारा? उसके सूखे लबों से रौनक से कासिर आवाज हटा हुई थी। दोनों आदमी ने खामोशी से एक दूसरे को देखा था, मगर वो इस बात का जवाब जानती थी। उसे बचा लाया था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, वो तो इससे इश्क करता था। एक मुरझाई हुई दर्द से भरपूर मुस्कुराहट ने उसके खुश्क लबों को खाता किया था, और वो हंसी। दोनों आदमी ने उसे पागल तस्वर किया था, जिसे सदमा बर्दाश्त न करते हुए दिमाग से आड़ी हो गई हो। उसने अपना वजूद बेहद भारी महसूस हो रहा था। वो बेजान चाल चलती हुई कमरे से निकलकर अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो यही समझता कि ये लड़की पागल हो चुकी है। रोने की वजह से आंखों से काजल फैल गया था। क्यों शाबिर हैदर, क्यों? उसकी दर्दनाक चीख ने कमरे के एक शय को उदास किया था। कभी इस कमरे में उसकी खिलखिलाहटें गूंजती थी। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? आखिर क्यों सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब मेरे बाबा? वो बालों को साथी से मुट्ठी में जकड़ते हुए चीखी। पूरे जिसम में लर्जिश हुई। वो कांपती चली गई थी, मगर आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप यहाँ? मरजान ने हैरानी से आगा साहब को देखा था, जिसके कमरे के बाहर कब से परेशानी में मुब्तला टहल रहे थे। उसके बाहर आने पर वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़े। मरजान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आगा साहब ने उसके हाथ थामते हुए हड़बड़ा कर कहा। जी जी अंकल। मरजान ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मकसद उन्हें तसल्ली देना था। चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लॉन्च में लाए थे। अंकल आप बताएं क्या हुआ है? मरजान ने उनके साथ चलते हुए संजीदगी से पूछ रहा था, मगर अब वो उसके लिए बाहर गैराज तक आए थे। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो मरजान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मरजान पहले तो उनके कहे अल्फाज पर आंखों में डेढ़ हैरत लिए उन्हें देखता रहा, फिर गला खनकारा और उनके हाथ को थामा। क्या हुआ है मारिया को अंकल? नहीं मारिया नहीं मरजान। ओ खुदाया, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? आगा साहब उसका हाथ छोड़ते हुए आसपास देखते हुए पेशानी मसलते हुए बोले। मरजान ने आज पहली बार उन्हें इस हाल में देखा था। तुम मेरे साथ चलो, मैं सब बताता हूँ। उसे अपने साथ काम में बिठाते हुए बोले। शाहजाद साहब ने कमरे की विंडो से सारी कार्रवाई देखी थी, मगर मरजान को नहीं रोका था। उनके ज़हन में इस वक्त कुछ और चल रहा था। क्या? मनवर साहब ने बेड से नीचे व्हील पर ठहरा कर हुनक बनी हुई कश्माला बेगम को देखा। मैं कहीं नहीं जा रही मनवर, वो सीने पर हाथ बांधकर बेजारी से बोली। ठीक है, रहो यहाँ, और मुझे भी नहीं छोड़ेगा, और साथ में तुम भी। मैंने क्या किया है? कश्माला बेगम ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा, जबकि उनकी इस तासर पर मनवर साहब के हक्का लगाकर रह गए थे। नो नो सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। याद दिलाऊं, सुहेल को कौन मरवाना चाहता था? उसकी बीवी को किसने मरवाया? उसकी बहन को मरवाने में मेरा साथ किसने दिया? प्रॉपर्टी किसे चाहिए थी? कश्मला बेगम के चेहरे की रंगत झट पड़ चुकी थी। सामने दरवाजे पर खड़े शहजाद साहब को देखकर मनोज साहब उसकी पीली रंगत देखकर दरवाजे की सिमत मुड़े, मगर अब कहने को कुछ नहीं था। शहजाद साहब के चेहरे पर तैश इतराब सब कुछ था। बाबा साईं बस। शहजाद साहब की गजदर आवाज सब ने सुनी थी। सब अपने कमरों से बाहर निकले थे। एसपी साहब को फोन मिलाओ। हरब हरब ने हैरानी से शहजाद साहब को देखा और होंठ बने। मनवर साहब और कश्माला बेगम को मनवर साहब तो शहनशाह साहब के पैरों में गिर पड़े थे। वो कश्माला बेगम ने हाथ जोड़े थे। सब गढ़ वाले हैरान व सरदान सब देख रहे थे। कुछ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। हमने कहा एसपी साहब को फोन लगाओ। हरब ने दूसरे गरजदार लहजे पर हाँ में हिलाते हुए एसपी साहब को फोन लाया था। शहनशाह साहब ने वहशत भरी नजर से उन दोनों को देखा था। आज उनकी जिंदगी बदलने वाली थी, और वो शहनशाह साहब करने वाले थे।
कपूर साहब तिरछी नजर से उसे सोफे पर बैठा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए देख रहे थे। एक अंकल इल्हाम ही तो थे मेरे सब कुछ। पापा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे माँ, मेरा मतलब है बाबा की तरह पाला था। आंखों को टिश्यू से साफ करते हुए नाक टिश्यू से रगड़कर वो बुढ़ाई आवाज में बोली। कपूर साहब ने अफसोस से सर हामी हिलाया था। अंकल, कहाँ जाऊंगी मैं अंकल, बच्चा ही क्या है मेरे पास, मैं ही मनूस हूँ अंकल। वो जुबान दांतों तले दबाकर अल्लाह ना करे बुराई, और फिर सर से रोने लगी। बेटा सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब भुला देगा, भगवान के बच्चे, मुझे आसरा तो दो, मुझे तुम्हारी फ्लैश ड्राइव भी चाहिए, बोल दो ना। मेरे घर में रह मेरे घर में रह लो बेटी। तबीर ने मुंह का सविया बिगाकर उन्हें देखा और फिर से बिल्ले बिल्ले रोने लगी। कपूर साहब के कान फट जाने को थे। मजबूरन उन्होंने उसे तसल्ली देकर ये कहा कि वो उनकी फैमिली के साथ रह सकती है, तो वो खुशी से सर हामी हिलाकर आंसू पोंछने लगी। कमरे का दरवाजा दार के साथ खुला था। तबीर तो उछली पड़ी थी। चार ब्लैक वर्दी में मलबूस अंदर दाखिल हुए थे। क्यों कपूर, चाय पानी नहीं पूछोगे? वो एक कदम आगे बढ़ाकर मगरूराना लहजे में बोला। कपूर साहब ने उसकी आवाज पहचानी थी। मुझे मजाक है लूसीफर, क्यों और क्या लगता है तुम मुझे डरा पाओगे? कपूर ने कंपोज लहजे में कहा, जबकि लफ्ज लूसीफर पर ताबी के तोते उड़े थे। लूसीफर, उसने संजीदगी से इस कामती हुई लड़की को देखा था जो अभी बेहोश होने वाली थी। देखो उनको मार दो, मेरे को कुछ नहीं लगती। कपूर साहब को आगे करते हुए वो हिकलाकर बोली थी। कपूर ने फक नजर से इस दगाबाज लड़की को देखा जो कुछ मिनट पहले ही मुंह बोली बेटी बनी हुई थी। एक गार्ड ताबी को पकड़कर उसके इशारे पर कमरे से ले गया था। कपूर हैरानी से उसे देख रहा था और शायद वो समझ भी रहा था कि ये मजाक नहीं है। लूसीफर, सरेंडर कर दो वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। स्पीकर में सख्ती से मिस्टर रिचर्ड के स्पेशल गार्ड ने ऑर्डर दिया था। लूसीफर ने विंडो से बाहर देखा। मिस्टर कपूर के घर को चारों तरफ से मिस्टर रिचर्ड के गार्ड्स ने घेर लिया था। अब क्या करोगे? हाँ, मिस्टर कपूर ने मकरू कहकर लगाया। उसकी नीली आंखों में चमक उभरी थी। उसके इशारे पर बाकी तीन गार्ड्स पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़े थे। ये बेवकूफ क्या क्रिमिनल्स बनेंगे? वो हुड्डी को सापे गिराते हुए तंजिया लहजे में कहकर अपने गार्ड्स के साथ पीछे खड़ी लैंड क्रूज में बैठते हुए वहां से भाग निकला था। एसपी साहब शहंशाह साहब से इजाजत लेकर मनवर साहब और कश्मला बेगम को लेकर पुलिस स्टेशन रवाना हुए थे। उनने साथी से कहा था कि ये पूरी जिंदगी जेल में ही सड़े और उनसे साथी से पूछगिछ करने का ऑर्डर दिया था। बहरहाल तो एसपी साहब उन्हें मुतमिन करके निकल गए थे, मगर वहां से निकलते हुए मनवर साहब ने सुख का सांस लिया था, क्योंकि एसपी साहब तो उनके साथ मिले हुए थे, उनके पुराने दोस्त थे। हमें फिलहाल मेरे आदमी के गार्ड छोड़ दो, वहां हमें कोई नहीं जानता और किसी से जरूरी मुलाकात भी तो करनी है। कश्मला बेगम की तरफ देखते हुए याद दहानी करवाते हुए बोले। कश्मला बेगम के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। एसपी साहब ने ड्रॉप करके जा चुके थे। दरवाजे पर दूसरे बार दस्तक देने के बाद भी अंदर तक जवाब नहीं मिला था। मुनव्वर साहब ने मास्टर की से दरवाजा खोला था। सामने ही उनका आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर के पिछली जन्म से खून निकल रहा था। या खुदाया मुनव्वर, कश्मला बेगम ने होप से कांपते हुए कमरे के कोने की तरफ इशारा किया था जहां पर जंजीरें मौजूद थी, मगर इनमें जकड़ा हुआ शख्स तो आज फरार हो चुका था। आज इतने सालों बाद उसे आजादी मिली थी। मुनव्वर साहब के चेहरे के सारे रंग उड़े थे। उन्होंने लदरते हुए हाथों के साथ एसपी साहब को फोन मिलाया था। उसे ढूंढने का काम सुबह था। कश्मला बेगम के चेहरे पर आज पहली बार इस कदर खौफ के साए लहराए थे। अब उनका वक्त आन पहुंचा था। वो भाग निकले थे, मगर जानते थे कि आने वाला वक्त उन पर किस कदर भारी होने वाला था। रेहान फाइल थामे कार में बैठा था जब उसकी नजर चिल्ड्रन होम के अंदर जाते हुए मरजान और आगा साहब पर पड़ी थी। उसे तजुस्सुस हुआ था और वो फाइल फ्रंट सीट पर रखते हुए वापस चिल्ड्रन हाउस के अंदर दाखिल हुआ था। आगा साहब तेज तेज कदमों के साथ ऑफिस रूम की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे मरजान चेहरे पर सर तासा लिए संजीदगी से चल रहा था। रेहान विंडो के करीब रुका था। सर, आप किस बच्ची की बात कर रहे हैं? बहुत साल गुजर गए हैं और यहाँ से रोज ही लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी थी वो, और मुझे वो मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। कहाँ है, कैसी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आगा साहब ने गश्त हुए कहा। मरजान ने संजीदगी से उन्हें देखा। वो सब जान चुका था, मगर वो मजबूर था। उन्हें उसकी मदद लाजमी करनी थी, क्योंकि आगा साहब ने उसे बताया था कि वो शहनशाह साहब की इजाजत के साथ ही अपनी बच्ची की तलाश कर रहे हैं, और शहनशाह साहब ने उसे घर लेकर आने की भी इजाजत दे दी थी। सर, एक मिनट, आप डेट और डिटेल्स बताएं, हम चेक करते हैं। कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते हुए वो आदमी बोला। उसे डिटेल बताने लगे। रेहान ने विंडो से अंदर झांका था। सर, सदीकी नामी शख्स ने इस बच्ची को कुछ साल पहले अडॉप्ट किया था। ये उनका एड्रेस है। रेहान तो चौंका ही था। मरजान ने हैरानी से उस आदमी को देखा और फिर वो इनसे पेपर लिए जिस पर सदीकी साहब का एड्रेस था। अशीक, मरजान ने पेपर थामते हुए कहा। आगा साहब के चेहरे पर चमक उभरी थी। तुम जानते हो मेरी बेटी कहाँ है? आगा साहब ने मरजान के कंधे थामते हुए मरजान ने संजीदगी के साथ हाँ मिलाया था, और रेहान भागता हुआ वहां से बाहर निकला था। वो शावी का फोन मिलाया था जो स्विच ऑफ आ रहा था। डैमेज सर, फोन उठाएं प्लीज। वो फोन कान से लगाए हुए तेज रफ्तार कदमों के साथ गाड़ी तक आया था और गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा कर ले गया था।